आम नौजवान रोड पे उतर रहा है। ये जज्बे की बुनियाद वहां रखी गई जब उन वक्त के फिरौनों के मुंह पर बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब ने उस काले आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में जहां TRS पार्टी के सभी MPs ने पार्लियामेंट में इनकी मुखालिफत कर दी थी, वहीं आज GHMC के अहदेदारों ने भी एक तारीखी इक़दाम में इन बिल्स की मुखालिफत में एक रेजोल्यूशन पास करते हुए सिर्फ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को मुल्क दुश्मन करार दिया है। कॉरपोरेशन की जानिब से बजट को पास करवाने के लिए बुलाई गई काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग में ये करारदाद मंजूर की गई। साथ ही शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने अलानिया साबित करके बतलाया कि बीजेपी हुकूमत के बिल्स जमहूरी मुल्क पर काला धब्बा साबित हो सकते हैं। अहमियत के इशू को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं सर, और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको सीरियसली तौर पे लें, क्योंकि साहब आज के जो हालात मुल्क के हैं और आज की जो नौजवानों का जो जज्बा है और आज जो खवातीन जिस तरीके से तकलीफ से रोड पे उतर रहे हैं, जिस जज्बे से हिंदुस्तानी रोड पे आ रहा है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है सर। आज के जो हालात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक बेकार कानून हिंदुस्तान पे मुसल्लत किया, CAA, NRC और NPR को जिस तरीके से जोड़ते हुए किया, उसके खिलाफ आपके अल्फाज जरूरी है सर। आप खुद देख रहे हैं आपका शहर किस तरीके से रोडों पे उतरते हुए किस तरीके से एहतजाज कर रहा है, और ये एहतजाज की जो बुनियाद रखी गई, ये जो जज्बे से आज अवाम नौजवान रोड पे उतर रहा है, ये जज्बे की बुनियाद वहां रखी गई जब उन वक्त के फिरौनों के मुंह पर बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब ने उस काले कानून के बिल को फाड़कर उनके मुंह पे फेंका और वहां से उस एहतजाज की बुनियाद रखी। और उस एहतजाज आज बढ़ते बढ़ते गली गली कूचा कूचा हिंदुस्तान का हर एक शहरी, बेलोस हमारे मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई जो सेक्युलर जहन रखते हैं, वो सब इसके खिलाफ एक जगह होकर ठहरे हुए हैं सर। और इसके खिलाफ आप बहसत फर्स्ट सिटीजन ऑफ हैदराबाद होते हुए इसके ऊपर आपको इक़दाम लेना पड़ेगा सर। आप जानते हैं CM साहब और खासकर TRS पार्टी का मजलिस की जानिब से मैं शुक्रिया अदा भी करूंगा, क्योंकि जब वो पार्लियामेंट में इस काले कानून के खिलाफ जब ये बिल लाया गया तो बाज़ाब्ता KCR साहब की हिदायत पर तमाम TRS के MPs ने इस बिल की मुखालिफत की और ये पुरजोर कोशिश की कि फासिस्ट जो गवर्नमेंट हुकूमत है और जो एक काला कानून ला रही है उसको हम रुकाए। और हम इससे तहे दिल से हम KCR साहब के और उनके MPs के शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने हाल ही में ये भी बात कही है कि हम असेंबली सेशन बुलाते हुए इस काले कानून को रोकेंगे। ఇంకోటి ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు గత ప్రభుత్వంలో ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చట్ట సభలో यहाँ पे बैठे तमाम ऑनरेबल MLAs MLC के हैदराबाद के मेयर ने, वो पहला मेयर है हिंदुस्तान का, मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स, डिप्टी मेयर साहब, सबसे पहले मैं आपको GHMC बजट जो फिर बार आप पेश कर रहे हैं उसकी मुबारकबाद देता हूं। और बहैसियत ये 4 सालों में हमने ये पुरजोर कोशिश की कि आपके साथ चलते हुए आपको तरक्याती कामों के तरफ रुजू करते हुए हैदराबाद शहर को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती फरमाती काम हम यहाँ पे अंजाम दे सकें। और शुरू से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश रही है कि आपके सामने हक़ाइक़ रख सके ताकि आप आराम से बात करेंगे। काय को चल
आपको एक बात की मुबारकबाद देके बैठूंगा। क्यों? प्रॉपर्टी टैक्स को करीबन 1500 करोड़ रुपए तक हम पहुंचाए। ये हमारे लिए एक बड़ा इक़दाम है, जो इसके लिए मैं आपको और तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं। उसी के साथ साथ हमारा दूसरा जो ताकत है, मैं जोर से बात कर सकता हूँ। 4 साल में, अरे हो सकता है सुनो, पहले सुन के बात करो। 4 साल में आज काउंसिल हो ऐसा लग रहा। जाफरी साहब, जाफरी साहब బయట बोले ना बजट सेशन में क्या है? अरे కూర్చో भाई, మాట్లాడి మళ్ళీ నువ్వు కూర్చో प्लीज बैठिए अरे राजेंद्र बैठिए प्लीज, अरे बैठिए प्लीज बैठिए। गफूर बैठिए प्लीज। अब माजी साहब एक मिनट ओह, आप क्वेश्चन का जवाब देते ना। बजट है, बढ़िया 2 मिनट में खत्म करो, ये बजट ही बात करो। सर ये देखो, बैठ अरे क्या जोर से बैठो। ये तो मजलिस की ताकत है, आपको लाके झुका देते, आपके सामने आके करना पड़ता है, एमएलए के सामने आके जल्दी बोलना खत्म पड़ता। जल्दी खत्म ये करो। मजलिस की ताकत है, खत्म करो। आप ला नहीं झुका सकते, हम झुका सकते सर। अरे एक्साबिशन मेंबर्स है, एमएलए है, वो भी बात करते, थोड़ा बजट टाइम होना। तो वही है सर, ये एक चीज पे आप इक़दाम लेना जरूरी है और आपका एक रेजोल्यूशन लीजिए। आप जैसा भी है उसके बाद एक बार एमएलसी साहब एक्स ऑफिशियल्स के साथ आप बात करिए और हुआ तो नेक्स्ट जनरल अपने जो क्वेश्चन ऑफ है उसमें आप एक मशवरे से ये लीजिए, एक पैगाम जाएगा हिंदुस्तान में, मुझे यकीन है। मगर बैठने से पहले आपको एक बात की मुबारकबाद देके बैठूंगा। क्यों? मुझे ये बात की मुबारकबाद आपको देखने बैठना जरूरी है। 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह आप कॉर्पोरेटर्स को ऐसा लेके चले कि हमारे कॉर्पोरेटर बजट की जरूरत भी नहीं पड़ी। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद दे, बगैर बजट के। कौन दिया? बजट दिया। भाई वही बोल रहा था, हमारे को जरूरत नहीं पड़ी आप रहने से। बजट 50 लाख दिया। नहीं, कौन दिया? हमारे काम तो हुए, वहां हुए नहीं हुए उनके दिल को मालूम, हमारे को तो जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक आपको मुबारकबाद देता हूं सर, और उम्मीद है इसी के साथ आप जो इजाजत दी हमें बोलने के वास्ते। और एक आखिरी बात बोल दे के आपको रख दूंगा, बैठ जाऊंगा सर। बजट 50 लाख दिया। नहीं, एक चीज यहाँ पे साहब कमिश्नर साहब के हमारी ये जरूरी एक बात है जो आपको आगे बढ़ाना है। आगे जाके समर आने वाला है सर, और समर में वाटर स्केर्सिटी होने वाली जरूर है। अरे ये सेकंड सेशन सर एक मिनट सर, सेकंड सेशन नहीं सेकंड सेशन हो तो ये है साहब, कहीं को बजट में अपन नहीं दे रहे पैसे इन लोगों को। ठीक है। वाटर बोर्ड के बोर्ड में मेयर साहब के साथ 2 जने रहने की प्रोविजन है। हम जब उनको पैसे दे रहे हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेशन भी वहां पे होना जरूरी है। बेशक ये हमारा मामला नहीं है, मगर इस पे हमें इक़दाम लेना जरूरी है कि आने वाला समर बड़ा सख्त होगा और हमें बड़ी परेशानी होगी। इस पे भी आपके इक़दाम लेते हुए आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह एक्स ऑफिशियल साहब से मशवरा कर लेते हुए नेक्स्ट अब आने वाली जो जनरल बॉडी 1 घंटे के बाद है उसमें इस पे जो भी आप बात करेंगे बराबर करेंगे सीए के ऊपर। शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।